हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल स्टडी स्मार्ट आईक्यू में और मैं हूं सबा परवीन। और आज हम फिर पढ़ने जा रहे हैं एसएससी एमटीए 2025 के लिए जीके जीएस की क्लास, जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये हमारी क्लास 47 है। इससे पहले हम 46 क्लासेस कर चुके हैं और आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 1 सितंबर 2023 के शिफ्ट 3 के जीके जीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आती हो और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। सो फर्स्ट है, नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? चंद्रशेखर आजाद, अजीत सिंह, लाला लाजपत राय या भगत सिंह? तो नौजवान भारत सभा के संस्थापक कौन थे? तो इसके संस्थापक थे भगत सिंह। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, भगत सिंह। यह नौजवान भारत सभा के संस्थापक थे। अब हम बात करें भगत सिंह के बारे में, तो भगत सिंह यह एक क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, और भगत सिंह यह लाहौर षड्यंत्र में शामिल थे और इन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर, ठीक है, भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर दिल्ली में केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था। ठीक है, केंद्रीय विधानसभा पर बम फेंका था। ठीक है, और भगत सिंह इन्होंने ही जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी। ठीक है, जॉन सॉन्डर्स की हत्या की थी भगत सिंह ने। भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र आरोप के में, ठीक है ना, लाहौर षड्यंत्र के आरोप में इन्हें 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी। ठीक है, 23 मार्च 1931 को फांसी दी गई थी भगत सिंह को लाहौर षड्यंत्र के आरोप में। ठीक है, फिर बात करें लाला लाजपत राय की, तो लाला लाजपत राय इन्हें पंजाब केसरी सॉरी पंजाब केसरी, शेरे पंजाब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी, शेरे पंजाब के नाम से इन्हें जाना जाता है। और यह गरम दल के नेता थे। ठीक है, गरम दल के नेता थे। लाल बाल तिकड़ी में यह शामिल थे, लाला लाजपत राय। ठीक है, लाला लाजपत राय इन्होंने पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी। ठीक है, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की थी लाला लाजपत राय ने। फिर बात करें अजीत सिंह, तो अजीत सिंह यह एक भारतीय राजनीतिक थे। ठीक है, राजनीतिज्ञ थे। फिर बात करें चंद्रशेखर आजाद, तो चंद्रशेखर आजाद यह काकोरी ट्रेन डकैती में शामिल थे। ठीक है, काकोरी ट्रेन डकैती में यह शामिल थे। यह एक क्रांतिकारी नेता थे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद यह क्रांतिकारी नेता थे। यह हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे। ठीक है, एसोसिएशन के प्रमुख नेता थे। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी कहाँ पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी अहमदाबाद, प्रयागराज में। ठीक है, इलाहाबाद जिसे अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, यहाँ पर इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने स्वयं को गोली मारकर अपनी हत्या कर ली थी। ठीक है, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास मुल्कराज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है? द स्वॉर्ड एंड द स्किल, कुली, प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस और द गाइड? तो कौन सा उपन्यास मुल्कराज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है? तो यह नहीं लिखा गया है द गाइड। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, द गाइड। यह मुल्कराज आनंद द्वारा नहीं लिखा गया है। ठीक है, यह लिखा गया है द गाइड आर के नारायण द्वारा। ठीक है, आर के नारायण द्वारा लिखा गया है द गाइड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य सेवकाली नामक अभ्यास सत्र से
तुरंत पहले मंदिर के परिसर में किया जाता है? कथकली, कथक, ओडिसी या कुचिपुड़ी? तो वह नृत्य जो शेवकाली नामक अभ्यास सत्र से तुरंत पहले मंदिर के परिसर में किया जाता है वह नृत्य है कथकली। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन ए कथकली। ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तो यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, कथक यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ओडिसी यह उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अलावा 4 और शास्त्रीय नृत्य हैं, वो कौन से हैं? तो ये है मोहिनीअट्टम केरल का, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, ठीक है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का। इसके अलावा सत्रिया, तो ये था असम का, और मणिपुरी, तो ये था मणिपुर का। ठीक है, ये 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। संगीत नाटक अकादमी के अनुसार। मैं आपको हर क्लास में ही बता रही हूँ ये नृत्य, क्योंकि हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में इसे पूछा गया है। तो आप इसे अच्छे से याद रखिएगा कि 8 शास्त्रीय नृत्य कौन से हैं और संस्कृति मंत्रालय द्वारा कितने शास्त्रीय नृत्य। ठीक है, तो संगीत नाटक अकादमी के अनुसार 8 शास्त्रीय नृत्य हैं और संस्कृति मंत्रालय द्वारा, तो संस्कृति मंत्रालय द्वारा कितने? 9 शास्त्रीय नृत्य। जो 9वां शास्त्रीय नृत्य है वो है छऊ, और यह भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, पुरुलिया छऊ, मयूरभंज छऊ, सरायकेला छऊ। ठीक है, तो ये 3 प्रकार का होता है छऊ नृत्य भी। ठीक है, पुरुलिया, मयूरभंज और सरायकेला। ठीक है, तो इसे अच्छे से याद रखिएगा, ये हर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में पूछा गया है, तो आगे भी यह पूछा जाएगा इससे संबंधित क्वेश्चंस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के दिन झारखंड में मवेशियों के सम्मान में मनाया जाता है? भगता पर्व, मकर, रोहिणी या सोहराय? तो डैश दिवाली के तुरंत बाद अमावस्या के दिन झारखंड में मवेशी के सम्मान में मनाया जाता है? सोहराय। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी सोहराय। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य है? कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में कार्य करना, राज्य सरकार को सलाह देना, अंतर्राष्ट्रीय निकायों में भारत का प्रतिनिधित्व। तो भारत के महान्यायवादी का कर्तव्य, तो ये है कानूनी मामलों पर भारत सरकार को सलाह देना। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, चलिए नेक्स्ट है, डैश की सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला रूप है? उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान? तो सिद्धियों की सांस्कृतिक विरासत लगभग 300 वर्ष पुरानी है और उनका सिद्धि धमाल नृत्य एक उत्कृष्ट कला रूप है। तो ये कहाँ का? तो ये है गुजरात की। राइट आंसर है ऑप्शन बी गुजरात। ओके, चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानसून के मौसम में सबसे कम वर्षा होती है? केरल, असम, लेह और मेघालय। ठीक है, तो मानसून के समय में सबसे कम वर्षा होती है तो ये होती है लेह में। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस शहर में 2023 आईपीएल फाइनल मैच आयोजित किया गया था? कोलकाता, चेन्नई, मुंबई, अहमदाबाद? तो किस शहर में 2023 में आईपीएल फाइनल मैच आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था अहमदाबाद में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी अहमदाबाद। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन कथक केंद्र का निदेशक था और उसने कलाश्रम नाम से अपना स्वयं का नृत्य विद्यालय भी खोला था? पंडित लच्छू महाराज, पंडित शंभू महाराज, पंडित बिरजू महाराज या पंडित अच्छन महाराज? तो कौन कथक केंद्र का निदेशक था? तो ये थे पंडित बिरजू महाराज। राइट आंसर ऑप्शन सी पंडित बिरजू महाराज। ओके, नेक्स्ट है, बजट घाटा क्या है? सरकारी राजस्व का व्यय से अधिक होना, राज्य व्यय के लिए आवंटित धनराशि, सामाजिक कल्याण कार्यक्रमों के लिए आवंटित धनराशि और सरकारी व्यय का राजस्व से अधिक होना। तो बजट घाटा क्या है? तो ये है सरकारी व्यय का राजस्व से अधिक
होना। राइट आंसर ऑप्शन डी। ओके, नेक्स्ट है राजस्व व्यय क्या है? दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर खर्च किया गया धन, ऋण चुकाने पर खर्च किया गया धन, संपत्ति खरीदने पर व्यय किया गया धन, सड़कों के निर्माण पर व्यय की गई धनराशि। तो राजस्व व्यय क्या है? तो ये है दिन प्रतिदिन के सरकारी कार्यों पर खर्च किया गया धन। राइट आंसर ऑप्शन ए। ओके, नेक्स्ट है किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कूडर के साथ अ मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता? तो राय कूडर के साथ अ मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता किस भारतीय संगीतकार ने 1994 में? रविशंकर, विश्व मोहन भट्ट, हरिप्रसाद चौरसिया, जाकिर हुसैन। तो ये जीता था विश्व मोहन भट्ट। राइट आंसर ऑप्शन बी, विश्व मोहन भट्ट भारतीय संगीतकार ने 1994 में राय कूडर के साथ अ मीटिंग बाय द रिवर के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन बी। विश्व मोहन भट्ट इन्हें मोहन बाणी का आविष्कार किया था। ठीक है ना, मोहन बाणी का आविष्कार किया था। यह एक संगीत वादक थे विश्व मोहन भट्ट। ठीक है, फिर बात करें रविशंकर, तो रविशंकर यह सितार वादक थे। ठीक है, हरिप्रसाद चौरसिया यह बांसुरी वादक, और जाकिर हुसैन तो यह तबला वादक थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश या चीन? तो पवित्र पर्वत कैलाश भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? तो यह स्थित है चीन में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन डी, चीन। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु के दौरान लू हवा नहीं चलती? पंजाब, राजस्थान, गोवा या हरियाणा में? तो भारत के किस राज्य में ग्रीष्म ऋतु के दौरान लू हवा नहीं चलती? तो ये नहीं चलती है गोवा में। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी, गोवा। नेक्स्ट है वन्य जीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्त प्राय प्रजातियों में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन को लागू करने का प्रयास करता है। CITES के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है CITES सरकारों के बीच एक समझौता है जो यह सुनिश्चित करता है कि वन्य जीवों और वनस्पतियों के नमूनों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न हो। सेकंड है CITES के तहत जीवों और वनस्पतियों के नमूनों को उनके विलुप्त होने के खतरे के आधार पर 5 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। और तीसरा है कन्वेंशन में देशों को परमिट के माध्यम से सभी सूचीबद्ध नमूनों के व्यापार को विनियमित करने की आवश्यकता है। और 4 है यह जीवित प्राणियों के नमूनों के कब्जे को विनियमित करने का भी प्रयास करता है। ठीक है, तो इसमें CITES के बारे में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ जो कथन सही है वो है 1, 3 एंड 4। ठीक है, फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी, पहला, तीसरा और चौथा CITES के बारे में सही, यानी कि वन्य जीवों वनस्पतियों की लुप्त प्रजातियों के बारे में यह सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है माय स्टोरी किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? तो माय स्टोरी यह किस महिला लेखिका की आत्मकथा है? अमृता प्रीतम, प्रतिभा रे, कमला दास, आशा पूर्णा देवी। तो माय स्टोरी यह लेखिका की आत्मकथा है कमला दास की। राइट आंसर ऑप्शन सी, कमला दास। फिर आशा पूर्णा देवी की कृतियां, तो इनकी कृतियां हैं प्रथम, प्रति, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, आशा पूर्णा देवी की है प्रथम, प्रति, श्रुति। ठीक है, प्रतिभा रे की तो इनकी है वर्षा, बसंत और बैसाख। ठीक है, ये इनकी कृतियां हैं वर्षा, वसंत और बैसाख। ठीक है, अमृता प्रीतम की है तो इनकी है पिंजर, और इनकी आत्मकथा, तो इनकी आत्मकथा है रसीदी टिकट।
ये है इनकी आत्मकथा है अमृता प्रीतम की, ठीक है। और पिंजर ये कृति है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? 25 से 60 वर्ष, 30 से 60 वर्ष, 15 से 35 वर्ष और 14 से 40 वर्ष। तो भारत सरकार की दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के अंतर्गत जनसंख्या का कौन सा आयु वर्ग शामिल है? तो ये 15 से 35 वर्ष। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके। नेक्स्ट है, घेगा रोग में कौन सी ग्रंथि बढ़ जाती है जिसके कारण गले के अगले भाग में सूजन आ जाती है? एडिनल ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीनल ग्रंथि या प्यूस ग्रंथि? तो घेंगा रोग में जो ग्रंथि बढ़ जाती है वो है थायराइड ग्रंथि, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, भीतरी मंदिर किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार? तो भीतरी मंदिर यह स्थित है उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो राइट आंसर है ऑप्शन ए। ओके। चलिए नेक्स्ट है, सुमन गिल अपने खेल में रिकॉर्ड बनाने के लिए चर्चा में है, वह कौन सा खेल खेलते हैं? शतरंज, क्रिकेट, हॉकी, बैडमिंटन? तो सुमन गिल यह किस खेल से संबंधित है या खेलते हैं? तो ये है क्रिकेट खेल खेलते हैं। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता? वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, करों का भुगतान करना, सद्भाव को बढ़ावा देना, राष्ट्रगान का सम्मान करना? तो इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्यों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ये है करों का भुगतान करना, ठीक है। राइट आंसर ऑप्शन बी, करों का भुगतान करना। ओके। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन विश्व प्रसिद्ध सितार वादक थे? पंडित रविशंकर, उस्ताद सफात अहमद खान, राजरत्नम पिल्लई, अली अहमद हुसैन? तो प्रसिद्ध सितार वादक तो ये थे पंडित रविशंकर। राइट आंसर ऑप्शन ए, पंडित रविशंकर। फिर उस्ताद सफात अहमद खान तो ये थे तबला वादक। फिर है राजरत्नम पिल्लई तो ये है नाद स्वरम वादक। और अली अहमद हुसैन तो ये है सहनाई वादक, ठीक है। एक मिनट, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के तीसरे संस्करण में अधिकतम पदक जीते? पंजाब विश्वविद्यालय, केरल विश्वविद्यालय, गुरु नानक देव विश्वविद्यालय, जैन विश्वविद्यालय? तो किस संस्थान ने खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम के तीसरे संस्करण में अधिकतम पदक जीते? तो ये जीते हैं गुरु नानक देव विश्वविद्यालय। राइट आंसर ऑप्शन सी। ओके। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने देश के उत्तर पश्चिम और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए किस वर्ष एक प्रस्ताव पेश किया? 1942, 1940, 1939 और 1941? तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग ने, ठीक है, देश के उत्तर पश्चिमी और पूर्वी क्षेत्रों में मुसलमानों के लिए स्वतंत्र राज्यों की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पेश किया था 1940 में। राइट आंसर ऑप्शन बी। ओके। चलिए नेक्स्ट है, यदि एक ईंट पर 7 N बल लगाया जाता है तब वह 5 मीटर की दूरी तय करती है, तो इस स्थिति में की गए कार्य की गणना क्या होगी? तो यहाँ पे हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 7 9 का 5 मीटर से। 7 × 5 = 35 जूल। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 35 जूल। ओके। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड गुड बाय। थैंक यू।